नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, इस बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार वास्तविक जीवन में, हमारा जो वास्तविक जीवन है, इस जीवन में जो बाजार पाए जाते हैं वो एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार कहलाते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है या बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से रंग में, रूप में, आकार में, पैकिंग में, वजन में, कंपनी में अलग अलग भिन्न होती है दूसरे से, तो उस बाजार को हम एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता होते हैं। प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से रंग में, रूप में, आकार में, पैकिंग में, वजन में, कंपनी में बिल्कुल भिन्न होती है, अलग होती है। ऐसे बाजार को एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। अब हम विस्तार से इस बात पे चर्चा करेंगे कि इस बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या खास बातें हैं इस बाजार की। तो पहली विशेषता है कि क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर वस्तु को खरीदने वाले भी बहुत होते हैं और वस्तु को बेचने वाले अर्थात विक्रेता भी बहुत होते हैं। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में दोनों की बहुत अधिक होती है। वस्तु विभेद दूसरी जो विशेषता है इस बाजार की, सबसे अहम विशेषता जो है वो है वस्तु विभेद। मैंने आपको परिभाषा में भी जैसा बताया था कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से रंग में, रूप में, आकार में, पैकिंग में, वजन में, कंपनी में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कोई जो विक्रेता है वो लाइफबॉय की साबुन बेच रहा है, कोई लैक्स की बेच रहा है, कोई हमाम की बेच रहा है, यानी है तो साबुन, विक्रेता साबुन बेचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कोई किसी कंपनी की बेच रहा है, कोई 200 ग्राम की बेच रहा है, कोई 500 ग्राम की लाइफबॉय की बेच रहा है। तो यानी पैकिंग में, वजन में, कंपनी में बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होती है, वस्तु विभेद पाया जाता है। तीसरी विशेषता है नई फर्मों के प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता। नई फर्मों यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर कोई भी नई फर्म किसी भी समय बाजार के अंदर आ सकती है और किसी भी समय बाजार को छोड़ के जा सकती है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं होता है। चौथी बात है विज्ञापन लागतों पर बहुत अधिक खर्च। इस बाजार की ये अहम विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर प्रत्येक जो विक्रेता है, प्रत्येक जो उत्पादक है, उसको अपनी वस्तु की विशेषताओं के बारे में क्रेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विज्ञापन के ऊपर बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है। जैसा कि हम हर रोज़ टीवी के ऊपर जब भी कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उससे पहले आप देखते होंगे कि भाई विज्ञापन बहुत दिखाए जाते हैं। तो विज्ञापन क्योंकि हमारा वास्तविक जीवन का जो बाजार है वो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है और इस बाजार के अंदर विज्ञापन के ऊपर बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है। ये भी इस बाजार की विशेषता है। अगली बात आ जाती है पूर्ण ज्ञान एवं गतिशीलता। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर क्रेता भी बहुत हैं, विक्रेता भी बहुत हैं, वस्तुएं भी एक दूसरे से वस्तु को बनाने वाले भी बहुत हैं और प्रकृति भी अलग अलग है सबकी। तो इस बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार की परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान
नहीं हो पाता है और पूर्ण ज्ञान के अभाव में फिर गतिशीलता भी कम हो जाती है। तो इस बाजार में अपूर्ण ज्ञान और गतिशीलता पाई जाती है। आगे जो विशेषता है एकाधिकारी प्रतियोगी वो है गैर कीमत प्रतियोगिता। यानी गैर कीमत प्रतियोगिता इस बाजार में जो है वो गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता का अर्थ होता है कि कीमत को समान रखते हुए, कीमत में परिवर्तन किए बिना और ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करना। इस बाजार में जो है वो कीमत में परिवर्तन किए बिना, कई बार हम देखते हैं कि कोई फर्म जो है वो अपना माल बेचने के लिए उसके ऊपर किसी तरह का कोई और पैकेज जो है वो लगा देती है कि भाई अगर आप जैसे लिप्टन की चाय आप खरीदोगे तो उसके अंदर एक चांदी का या सोने का सिक्का निकलेगा। तो इस तरह की जो है उसको हम बोलते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। कीमत के अलावा दूसरे तरीके से लोभन और प्रलोभन दे करके ग्राहकों को अपनी वस्तु की तरफ आकर्षित करना गैर कीमत प्रतियोगिता कहलाता है। और ये गैर कीमत प्रतियोगिता जो है वो एकाधिकारी बाजार के अंदर ही संभव होती है। AR और MR, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर AR और MR अलग अलग होते हैं। AR और MR अलग अलग होते हैं, नीचे गिरते हुए होते हैं और एकाधिकार बाजार की तुलना में ज्यादा लोचदार होते हैं। AR और MR की स्थिति, AR और MR जैसा एकाधिकार बाजार के अंदर होते हैं वो तो नीचे अलग अलग होते हैं, नीचे गिरते हुए होते हैं। इस बाजार में भी AR और MR अलग अलग हैं और नीचे गिरते हुए हैं। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो AR और MR होंगे वो एकाधिकार की तुलना में ज्यादा लोचदार होते हैं। तो ये इस बाजार की मुख्य मुख्य विशेषताएं थी, अपनी कॉपी में नोट करना है और इसको लर्न करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।